ये भाजपा युवा मोर्चा के माध्यम से कमल पुष्प टॉक्स एक सीरीज़ है, संवाद की चर्चा की, उसके अंतर्गत लव जिहाद के ऊपर आज चर्चा रखी गई है और उसकी पूरी कास्ट, उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टार कास्ट सब यहाँ पर मौजूद है। और भाजपा युवा मोर्चा ने ये शुरुआत की है महाराष्ट्र में, मुंबई में, कि लव जिहाद के विषय पर चर्चा हो, खुलकर संवाद हो और इसके बारे में एक जन जागरण हो समाज में। लव जिहाद के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, लव जिहाद एक गंभीर समस्या है और समाज में बेटियों की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है लव जिहाद। केरल के हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है, उत्तर प्रदेश ने इसके बारे में कानून बनाया है। मोनिका अरोड़ा जी जो एडवोकेट हैं, उनकी एक पूरी किताब है जिसमें लव जिहाद के केसेस को डॉक्यूमेंट किया गया है। ये जो फिल्म है ये भी बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज़ को कंपाइल करके उनसे इंस्पायर होकर बनाई गई है। मुझे लगता है कि झूठ बोल के, पहचान को छिपा के किसी से प्रेम संबंध बनाना, बाद में धर्म परिवर्तन के लिए उसको ज़बरदस्ती करना और अंत में अत्याचार करना और कई मामलों में हत्या तक कर देना, ये एक बहुत बड़ी समस्या देश के लगभग हर शहर में, हर राज्य में देखने में आ रही है। अभी पिछले हफ्ते ग्वालियर में इस प्रकार का मामला देखने में आया। तो ये एक वास्तविक समस्या है और समय आ गया है कि समाज इसके बारे में खुलकर चर्चा करे, संवाद करे। इस फिल्म के जरिए आप क्या दिखाना चाहते हैं, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे पहले ही फिल्म आई है कश्मीर फाइल, जो बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हुई है, और ये फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, ये फिल्म विनोद तिवारी जी जो डायरेक्टर है उन्होंने बनाई है, हमारे बीच में मौजूद हैं। राज पटेल जी, विपुल पटेल जी इसके प्रोड्यूसर हैं और प्रतीक और रवि जिन्होंने एक्टिंग की है, दोनों यहाँ पे मौजूद है। मुझे लगता है कि फिल्में समाज का सच सामने लाने वाली होनी चाहिए। बॉलीवुड का एक इतिहास हो गया था फिल्मों को झूठ का एजेंडा बनाने का, झूठ को बेचने का, अब वो बदल रहा है। बदल इसलिए रहा है कि ऑडियंस भी बदल गई है। कश्मीर फाइल ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया क्योंकि कश्मीर के बारे में जो झूठ बोला जाता था उसका सच अब देश को, दुनिया को पता लगा है। ये फिल्म भी मुझे लगता है कि उसी प्रकार से देश की जनता पसंद करेगी, देखेगी, क्योंकि हमारी बेटियों के ऊपर हो रहे बहुत बड़े अत्याचार जिसके बारे में दबी जुबान से चर्चा होती थी, अब खुल के लोग बात करेंगे और जानेंगे। सर, आपको लगता है फिल्म को रिलीज होने के जो हनुमान चालीसा जो पढ़ने वालों को तो डाल सकते हैं, क्या फिल्म को रिलीज होने देंगे, आपको लगता है? देखिए, सेंसर बोर्ड से ये फिल्म पास है और यूए सर्टिफिकेट है। 12 साल से ऊपर कोई भी लड़की लड़का इस फिल्म को देख सकता है, परिवार के साथ जाके देख सकते हैं। तो इस फिल्म के पास सारी अनुमति है। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी राज्य सरकार इसको रोकेगी, और अगर कोई रोकता है तो उनसे हम पूछेंगे कि क्या आप हमारी डॉटर्स के खिलाफ हो, बेटियों के खिलाफ हो क्या, जो सच सामने लाने वाली इस फिल्म को रोकने की बात कर रहे हो। ये फिल्म कहाँ पे शूट हुई है, बात करें इसके फिल्म के बारे में? आई थिंक डायरेक्टर साहब बैठे हैं, वो डिटेल में इस बारे में बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? पहले तो मैं आपके सवाल का खंडन करता हूँ कि कश्मीर फाइल से बीजेपी को फ़ायदा मिला था। किसी सच को अगर सत्य है और देश के सामने बताना, तो वो बीजेपी या किसी आरएसएस उसकी नहीं हो सकती। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये फिल्म भारत की हर बेटी के लिए फिल्म है, जो सत्य देखना चाहिए हर बेटी को। कश्मीर फाइल क्या था? कश्मीर फाइल हमारा अतीत था जो हमसे छुपाया गया, और द कन्वर्जन वर्तमान है, जो वर्तमान में जो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लव जिहाद आज से कुछ दिन पहले हम चर्चा नहीं करना चाहते थे, जबकि ये किसी हमारा शब्द नहीं है, कोर्ट का दिया हुआ शब्द है, तो इसको आप किसी पार्टी से जोड़ के ना देखें। दूसरी बात, बेटी बेटी होती है, उसका कोई धर्म या मजहब नहीं होता। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की हर बेटी को, हर धर्म की, हर मजहब की बेटी को ये फिल्म देखनी चाहिए। क्या कश्मीर में इसको लॉन्च करेंगे? कश्मीर में भी करेंगे भाई साहब, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में लॉन्च हो रही है। कश्मीर भारत का हिस्सा ही है ना, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है ना। हिस्सा है जी, लेकिन इस फिल्म को, कश्मीर फाइल को लेकर ही बहुत बवाल हुआ था। देखिए, आपत्ति दर्ज आप भी करा सकते हैं, आपत्ति दर्ज कराना आपका अधिकार है, लेकिन उसको हमें
हमें फिल्म जब मिली है ये केंद्र सरकार के द्वारा ही सर्टिफिकेट मिला है ना। लेकिन इसमें राजनीति होती है बहुत बड़ी बड़ी, आप भी मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये राजनीति नहीं है। भारत की बेटियों के लिए कोई भी राजनीति नहीं कर सकता। और मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, जो विपक्ष के लोग हैं, किसी भी पार्टी के लोग हैं, वो सामने आए और इस फिल्म को दिखाएं कि ये पार्टी की फिल्म नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? लव जिहाद में काम प्रैक्टिकली करेगा, फिल्म तो है ही है, लेकिन प्रैक्टिकली किस प्रकार काम करेगा? देखिए, आज ये कमल पुष्प टॉक्स के माध्यम से जो लव जिहाद का रक्त रंजित सच है, उसे हमने आज मुंबई खासकर हमारी जो बहनें हैं, ऐसे युवतियों के सामने उजागर करने की एक पहल हमने शुरुआत की मुंबई के अंदर, युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से। और मैं खास करके जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, ऐसे हमारे आदरणीय कपिल मिश्रा जी का और एडवोकेट सुधा जोशी जी का और रसीलाबेन शाह जी का, और पूरी द कन्वर्जन मूवी जो प्रैक्टिकल वे में जो आज हम मैसेज यूथ को देना चाहते हैं, वो बड़े पर्दे में आपको हर थिएटर में देखने मिलेगी, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। तो ऐसी पूरी टीम को मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ, आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से, कि इन्होंने जो देश का सच है, जो कहीं ना कहीं छुपाया जाता है हमेशा, वो सच को हर युवा के सामने, देशवासियों के सामने उजागर करने की पहल की है इस मूवी के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम युवा के माध्यम से तो पूरे मुंबई भर में जाएंगे इस बात को लेकर, लेकिन जो मुंबई का युवा वर्ग है, जब वो द कन्वर्जन फिल्म देखेगा तो उसकी आंखें खुल जाएगी और कहीं ना कहीं लव जिहाद के मुद्दे पे काम करने के लिए सक्षम रूप से युवा जमीनी स्तर पे उतर के ये लव जिहाद का जो बीमारी है उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में आगे आएगा। सर, आज इस विषय पे चर्चा की आपने, गदा हाथ में दी है, हनुमान चालीसा पर काफी बवाल चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में कपिल जी ने बहुत ही बढ़िया एक बात कही। गदा देने का खास मकसद और भी कुछ चीज दे सकते थे, आज खास शनिवार है, नहीं, हनुमान जी का दिन ऐसा है। है कि बड़ी दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर और खास करके महाराष्ट्र जैसे एक युवा होने के नाते, एक मुंबई का युवा होने के नाते मैं आज देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की बदनामी पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रही है कि जो ये सरकार है महाविकास आघाड़ी की, इसके नेता तू चल में आया ये प्रक्रिया लगाई है, तू चल जेल में, मैं पीछे तो दूसरा मंत्री आ रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया के चलते हुए भी बेशर्मों की तरह हनुमान चालीसा जब कोई जनप्रतिनिधि पढ़ने की बात करते हैं तो उसे किस तरीके से झूठे आरोपों के साथ फंसाया जा रहा है। तो जो बबलू शेख नामक जो एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में सरकार चला रहा है, ऐसे कपिल मिश्रा जी ने कहा, मैं इसकी पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से लेकर। और कहीं ना कहीं बबलू शेख को घर बैठाने का काम ये महाराष्ट्र की जनता करेगी आने वाले दिनों में, ये मैं बताना चाहता हूँ। सर, आप नवनीत राणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गदा ली है तो बोलना तो पड़ेगा। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि एक लव जिहाद महाराष्ट्र की जनता के साथ भी हुआ है। पहले तिलक कलावा दिखाना और बाद में पूजा भी ना करने देना, जैसा लव जिहाद में होता है। इस फिल्म में एक खलनायक है बबलू शेख, वो पहले हिंदू का रूप धर के प्यार में फंसाता है और शादी होने के बाद उसको पूजा भी नहीं करने देता, अत्याचार करता है। ऐसा लग रहा है कि पूरे महाराष्ट्र की जनता एक हिंदू बेटी है और उसके साथ सत्ता के रूप में लव जिहाद कर दिया गया। अभी हनुमान चालीसा करने से भी रोका जा रहा है। तो फिल्म में जो खलनायक है बबलू शेख, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा कोई बबलू शेख है। सर, क्या इससे क्या राहत मिलेगी नवनीत और उसको बात करें? बजरंग बली उनके साथ है। बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम समाज ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा आपको लगता है? ये सारी चीज़ों को लेकर क्योंकि उसी टॉपिक पे बात हो रही है, मुस्लिम समाज के खिलाफ है। नहीं, मुस्लिम समाज के खिलाफ बात नहीं हो रही है। फिल्म लव जिहाद करने वालों के खिलाफ है। कोई झूठी पहचान बता के शादी करे, बाद में धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाले, बाद में बेटी की हत्या तक कर दे, अत्याचार करे, उनके खिलाफ है। तो जो विरोध करे तो क्या वो बोल रहा है कि वही करता है? ऐसा क्या? तो किसी समाज की, जो अभी विनोद जी ने बोला, देश की हर बेटी को देखना जरूरी है, और जिसके घर में लव जिहाद हो रहा है उसकी भी कोई बहन होगी, उसको भी देखना जरूरी है। बचाने की जिम्मेदारी तो हर लड़की की, हर लड़के की होगी। थैंक यू सर।